नमस्कार, आपका द ट्रू हंट में स्वागत है। और मालदीव्स ने भारत की शान में ऐसा क्या किया जो उसे अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड करना पड़ा। खास तौर पे जब बात आती है एक देश के प्रधानमंत्री की और उस देश के स्टेट या यूनियन टेरिटरी की शान में गुस्ताखी करने की। ऐसे में इस चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल सीपी सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री और भारत की यूनियन टेरिटरी यानी लक्षद्वीप पर एक टिप्पणी की है, जिसके चलते गर्मा गर्मी और बवाल के चलते न्यूज जो है सुर्खियों में बनी रही। ऐसे में चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल सीपी सिंह, और उनसे चर्चा करने से पहले मैं भारत का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मालदीव्स के बारे में कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगा। इंडिया प्रॉम्प्ट असिस्टेंस ड्यूरिंग द 1988 coup attempt by a group backed by a Sri Lankan militant organization and aid during natural disasters, जिसमें खास तौर से times of crisis during 2004 tsunami. And apart from that, India has helped Maldives in mail water crisis during 2014 December. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे मैं चाहूंगा कि आप हमें ब्रीफ करिए कि क्या मामला हुआ जिसने इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी पकड़ ली। थैंक यू गौरव। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं फिर से द ट्रू हंट के व्यूअर्स के साथ मुखातिब हूँ। और ये टॉपिक इंडिया मालदीव्स रिलेशंस के ऊपर हमने पहले भी एक बार सेशन किया है, बातचीत करी है। लेकिन अगर अभी आप देखें, दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी देश हैं, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और काफी लोग हमारे मालदीव्स में काम करते हैं। काफी सामान मदद हम यहाँ से भेजते हैं। जब भी मालदीव्स को जरूरत पड़ी है, हम एक अच्छे पड़ोसी के नाते उनके काम आए हैं। जैसे कि आपने कहा, जब वहां पे कू अटेम्प्ट हुआ था या जब सुनामी आई थी, और मैं अभी हाल ही में पिछले साल 3-4 महीने पहले मालदीव्स गया था। और वहाँ की कॉमन पब्लिक जो है इंडियंस के साथ बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत अच्छी है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों देशों के बीच में। अभी क्या हुआ कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो हर 5 साल बाद चेंज होती है। एक बार लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आती है और एक बार प्रो इंडियन गवर्नमेंट आती है। तो अभी जो इलेक्शंस हुए पिछली बार, तो उसमें जो प्रेसिडेंट मईजू हैं वो जीत के आए, जो कि थोड़े प्रो लेफ्टिस्ट हैं। और उनका इलेक्शन प्लान ये था कि इंडिया का जो एक बेस है वहाँ पे रैकी, मैरीटाइम रैकी के लिए, उसको जो भी फॉरेन फोर्सेज हैं हमारे सॉइल पे, हम उनको वहां से उखाड़ फेंकेंगे। अब ये लोकल पॉपुलेशन के लिए इलेक्शन गिमिक है, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि जब मैं इलेक्शन जीत के आऊंगा तो सबसे पहले इंडिया के इस बेस को यहाँ से निकालूंगा। इंडिया का वो बेस 1988 ऑनवर्ड्स वहां पे है, जिसमें हमने उनको 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए हुए हैं मैरीटाइम रैकी के लिए, और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है जो वहां से ऑपरेट करता है इंडियन ओशियन रीजन में रैकी, और जो हम कहते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, और जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको मॉनिटर करने के लिए। क्योंकि मालदीव छोटा देश है, उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ये काम कर सके, इसलिए हमारे इंडियन नेवी वहां पे ऑपरेट करती है। और उन एयरक्राफ्ट्स की सर्विसिंग के लिए, हेलीकॉप्टर्स की, हमने एक छोटा सा बेस वहां पे बनाया हुआ है, जिससे कि हर बार सर्विसिंग के लिए उनको वापस इंडिया ना आना पड़े। तो वो वहां पे करीब 7500 लोग हैं जो इंडियन नेवी का बेस है। और हमारी कोई ऐसी एक्सपेंशनिस्ट वहां पे एटीट्यूड नहीं है, और ना ही हम मालदीव्स की इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई दखल देते हैं। लेकिन वो एक इलेक्शन प्लान बनाया उन्होंने, और तो वो बातचीत अभी चल ही रही थी इंडिया के और उनके नए प्रेसिडेंट के बीच में। और उन्होंने खुद कहा है अपने लास्ट इंटरव्यू में कि ये दोनों देश के बीच के आपस का मामला है और हम इसको बातचीत के द्वारा हल कर लेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए 4 जनवरी को। एंड लक्षद्वीप भी बहुत ही सुंदर आइलैंड है, जो कि किन्हीं कारणों डेवलप नहीं हो पाया इतने अच्छे टूरिज्म में। इट इज वेरी क्लोज टू लक्षद्वीप, मालदीव, एंड लक्षद्वीप इज एज ब्यूटीफुल, आई कैन से आई हैव आल्सो बीन टू लक्षद्वीप। आई वाज एडीजी एनसीसी केरला एंड लक्षद्वीप बिफोर रिटायरमेंट, सो आई हैव बीन ऑन ए ऑफिशियल विजिट फॉर 3-4 डेज टू लक्षद्वीप। बहुत ही सुंदर प्रिस्टीन नेचुरल ब्यूटी है, और उतना ही खूबसूरत है जितना मालदीव्स है। हालांकि मालदीव्स में फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं और वो इस तरह से उन्होंने टूरिज्म को काफी बढ़ावा दिया है। लेकिन लक्षद्वीप को मालदीव्स की तरह ही एक बहुत बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डेवलप कर सकते हैं। और यही प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पे ये लिखा कि मालदीव्स में बहुत ही पोटेंशियल है टूरिज्म का, और हम इसको आगे के समय में एक लक्षद्वीप को मालदीव्स की तरह ही इसको डेवलप करेंगे। अब इस बात से मालदीव्स के लोग जो पहले से ही थोड़ी, यू कैन से, जो गवर्नमेंट में आए हैं वो प्रो लेफ्टिस्ट लोग हैं, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसके ऊपर
बहुत ही भद्दे कमेंट किए। तो उनके जो एक यूथ एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं लेडी, उन्होंने कहा कि ही इज ए क्लाउन एंड ही इज ए पपेट ऑफ इजराइल। मतलब किसी दूसरे कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट के बारे में, जो कि इतना बड़ा कंट्री है और आपकी हमेशा मदद करता है, उसके लिए इस तरह के अभद्र भाषा का और शब्दों का प्रयोग मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं है। और उनके दो तीन कोई एमपी और एक और मिनिस्टर, उन्होंने भी इस तरह के कमेंट किए कि क्या बात करते हो लक्षद्वीप की, वो तो हमारे कभी बराबरी नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो छोटी सी बात जो ट्विटर से शुरू हुई और वो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक रो बन गया। इसी के चलते जो इंडिया ने अपनी प्रोटेस्ट जाहिर करी कि इस तरह के भद्दे कमेंट्स उनके मिनिस्टर्स को नहीं करने चाहिए थे। तो पहले तो गवर्नमेंट ने मालदीव्स की ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि वो उनके पर्सनल व्यूज हैं, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव। बट ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू आर होल्डिंग ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन एनी गवर्नमेंट, आपके व्यूज गवर्नमेंट के व्यूज को कहीं ना कहीं इको करते हैं। तो इंडिया ने इस बात को नहीं माना और उन्हें बोला कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। तो संडे को फिर उन्होंने, जब बात बढ़ते लगी, तो इन मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया। मंडे को इंडियन जो हाई कमीशन है वो जाके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में मिले और मालदीव्स को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा। साथ ही साथ मालदीव्स को जो हाई कमिश्नर है इंडिया में, उनको भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बुलाया गया और उनको बड़े स्ट्रिक्ट शब्दों में बता दिया गया कि इस तरह के भद्दे कमेंट्स हेड ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सस्पेंशन से शायद काम नहीं चलेगा, मतलब जो भी टॉक हुई होगी दैट इज नॉट इन ओपन डोमेन, बट शायद उनको बताया गया कि इन मिनिस्टर्स को आप जो है टर्मिनेट करिए और उसके लिए दे शुड अपोलोजाइज ऑल्सो। हालांकि जो मिनिस्टर है उन्होंने अपने कमेंट्स जो लेडी ने अपने डिलीट कर दिए हैं, बट दे हैव नॉट अपोलोजाइज। सर, इस वार्ता के बाद ऑब्वियसली प्रश्न बनता है, क्या एक देश दूसरे देश के योगदानों को भुला सकता है चाहे जितनी भी सरकारें बदल जाएं, जिसका मौजूदा एग्जांपल रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो मैच्योर कंट्रीज होते हैं, बड़े कंट्रीज होते हैं, जैसे रशिया है, सुपर पावर्स होते हैं, उनके फॉरेन पॉलिसीज में, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस में एक ठहराव होता है। और जैसे कि आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज में भी देखो, तो मालदीव जो है एक छोटा सा कंट्री है, शायद ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके उन्होंने इस तरह के कमेंट किए। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे नहीं होता है, सरकारें आती हैं जाती हैं। जैसे अमेरिका में भी आपने देखा, कभी रिपब्लिकन्स आते हैं, कभी डेमोक्रेट्स आते हैं, उनका जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो हमेशा अच्छा रहा है। इसी तरह रशिया के साथ है। इसलिए जो मैच्योर कंट्रीज होते हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, उनमें इंटरनेशनल रिलेशंस में एक स्टेबिलिटी रहती है, तो शायद मालदीव्स में कहीं ना कहीं अभी डेवलप नहीं हो पाई। जिसे कह सकते हैं कि वो एक इमेच्योर गवर्नमेंट की तरह बिहेव किया है, खास तौर से इस इंसिडेंट को लेकर। सर, हाल ही में मालदीव्स के नए इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं मुइजू, उनकी विजिट 8 तारीख से जो शुरू हुई है चाइना में, उसके बाद वो चलते हुए इंडिया की तरफ आएगी। ऐसे में किस तरीके से उसको देख रहे हैं, उस यात्रा को इंडिया के पर्सपेक्टिव से? दिस इज फर्स्ट टाइम ए मालदीवियन प्रेसिडेंट आफ्टर हैविंग बीन इलेक्टेड हैज ट्रेवल्ड टू चाइना फर्स्ट बिफोर कमिंग टू इंडिया, बिकॉज इंडिया के रिलेशंस मालदीव से इतने अच्छे हैं और मालदीव इज सो मच डिपेंडेंट अपॉन इंडिया दैट whoever is the president elected, new government form, which every 5 years it changes, they first come to India and strengthen the ties, ask India for more cooperation, and then they go to other countries. So this is first time he has chosen to go to China, which signals his pro leftist tilt. He's gone to China. It is unconfirmed reports have said that China has also yesterday told him in no uncertain terms that this act of his ministers was immaturish, and against a country like India, they should not have given such comments. दैट इज वेरी नाइस ऑफ चाइना। इनफैक्ट इफ यू सी, चाइना के एटीट्यूड में भी अभी थोड़ा शिफ्ट आया है और वो इंडिया के साथ भी अपने संबंधों को बेटर बनाना चाहते हैं। और जो भी डिफेंस बेस का जो सवाल है उसको दोनों जने बैठ के आई थिंक रिजॉल्व कर सकते हैं। सर, इसमें साफ तौर से ये भी देखा गया है और ये भी कहा जा सकता है, जहां भारत का आज के दौर में जो है ग्लोबल से बड़ा है और भारत की इंटरनेशनल नीतियों में भी काफी फर्क आया है, जिसके नमूने हमने समय समय पर देखे हैं अलग अलग मीट्स में। और ऐसे में क्या इन सब चीजों का इंपैक्ट पड़ा है? सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये भारत का दबदबा, आज का दबदबा बोलता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव, ये 21st सेंचुरी का भारत है जो किसी की नॉनसेंस एक्सेप्ट नहीं करता। और मालदीव्स की तो खैर हिम्मत ही क्या है हमारे सामने बोलने की। आज इंडिया जो इंटरनेशनल फोरम में एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, एंड 21st सेंचुरी में आप देखें तो हमने काफी बड़ी छलांग लगाई, वेदर इट इज इकोनॉमिक टाइज और वेदर इट इज जियो पॉलिटिक्स और इट इज सॉफ्ट पावर और इट इज डिफेंस टाई अप। इंडिया हैज अ से इन द वर्ल्ड अफेयर्स टुडे,
and it is considered one of the major voices, and we are a friendly power. We are not into any bloc. We do not subscribe to any ideology. We have our own national interest, but India with its present stature is listened in the world. When we say India has arrived on the geopolitical scene now, for a small country like Maldives, which is totally dependent upon India for everything, trying to make a noise doesn't go well with the Maldivian politics. ये अच्छा नहीं है. एक अच्छे पड़ोसी के नाते हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे के रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि विन विन सिचुएशन है. हम लोग भी मालदीव्स का प्रॉस्पेरिटी में कुछ योगदान करें, वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, या हमको इंडियन ओशियन रीजन में एटलीस्ट पेट्रोलिंग करने में मदद कर सकते हैं सर्विसिंग स्टेशन देकर. जैसे आपने अभी देखा कि जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो बिकॉज ऑफ हाउदी एंड अदर सच सी पायरेट्स की वजह से वो प्रेशर में आ गई हैं. तो वर्ल्ड के जो ट्रेड को, सी ट्रेड को, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने की सभी देश कोशिश कर रहे हैं, और इसी के तहत इंडियन ओशियन रीजन में अगर इंडिया को सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर करनी है पूरी दुनिया के लिए, तो उसको जगह जगह ऐसे बेसिस की जरूरत है जिससे कि वो उस एरिया को आसानी से मॉनिटर कर सके. मालदीव्स के पास वो वेयर विदॉल नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है उसको मॉनिटर करने की. तो मालदीव्स के ही इंटरेस्ट में है, हमारे इंटरेस्ट में है, और एंटायर वर्ल्ड के मर्चेंटाइज ट्रेड होता है, सी ट्रेड होता है, उसके इंटरेस्ट में है कि इंडियन फोर्सेस का जो रैकी कंपोनेंट है वो मालदीव्स बेस में रह के उस एरिया को, इंडियन ओशियन रीजन को मॉनिटर करे, जिसमें मालदीव्स का भी फायदा है और भारत का तो है ही. मालदीव्स का ज्यादा फायदा है. वो छोटा कंट्री है, उसको हमसे बहुत कुछ लेना है. Very well said, sir. We can conclude the session saying that India has arrived. Please don't mess with it. Yes, Gaurav, you very rightly said. And आप देखिएगा अगले कुछ समय में मालदीव्स को अपनी गलती पे पछतावा होगा. Thank you so much, sir. Jai Hind.